शुभोदय बच्चों। मैं आपकी रेणुका टीचर। आज मैं आपको हिंदी पढ़ाने आई हूँ। आज हम अध्याय 4 हमारा राष्ट्रीय ध्वज देखेंगे। संसार के प्रत्येक देश का अपना एक झंडा होता है। संसार में हर एक देश में अपना अपना झंडा होता है जो उस देश की पहचान होती है। वो क्या है, उस देश की पहचान होती है। हमारे देश की पहचान तिरंगा है। हमारे देश की पहचान क्या है? तिरंगा है। हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? 3 रंग है। इसीलिए इसे झंडा कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? उसे तिरंगा झंडा कहते हैं। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री तिरंगे झंडे को लाल किले पर फहराते हैं। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लाल किले पर झंडा फहराते हैं। आओ आज आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ बताते हैं। आज क्या करेंगे? हम आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ बताएंगे और सुनाएंगे। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां है। राष्ट्रीय ध्वज में कितने पट्टियां हैं? 3 रंगों की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है। सबसे ऊपर कौन सी है? केसरिया रंग की पट्टी है जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाती है। और केसरिया रंग क्या सिखाती है? शक्ति और साहस। हमारे देश में वीरों को बहुत शक्ति है और बहुत ही साहसी लोग हैं। यहाँ क्या करती है? दिखाती है। बीच की पट्टी का रंग सफ़ेद है। बीच में कौन सा रंग है? सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग सत्य और शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग कौन सा है? सत्य और शांति का। हमेशा हमारे लोग सच बोलते हैं और यह क्या है? शांति का प्रतीक है। शांति से है लोग। सबसे नीचे की पट्टी गहरे हरे रंग की होती है। हरा रंग हरियाली और खुशहाली की प्रतीक है। आखिर में कौन सा पट्टी है? हरा रंग। गहरे हरा रंग की पट्टी है। यह हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। हरियाली, जो हमारा देश हरियाली से भरा है और खुशहाली से भी भरा है, यहाँ पे दिखाती है। सफ़ेद पट्टी में बीचों बीच नीले रंग का चक्र है जो बताता है कि हम सब भारतीय। जो बीच में है, सफ़ेद रंग के बीच में जो नीला रंग का चक्र है, वो क्या बताती है? हम सब भारतीय है। सारे संसार में शक्ति फैलाना चाहते हैं, शांति फैलाना चाहते। सारे संसार में शांति फैलाना चाहता है वो चक्र। इस चक्र में 24 तिलियां है। इस चक्र में क्या है? 24 तिलियां है जो हमें 24 घंटे भारत के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती है। वह क्या करती है वो तिलियां? 24 घंटे हमारे भारत के लिए कार्य करो, काम करो, यहाँ प्रेरणा देती है। इस चक्र को सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया। इस चक्र को सम्राट अशोक, राजा अशोक ने बनवाया गया है। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ से यह लिखा गया है राजा अशोक से। इस चक्र का आशय है कि जीवन गतिशील है। इस चक्र का आशय क्या है? जीवन गतिशील है, बढ़ रहा है, गतिशील है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, कुछ नियम है, उसे हम क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि पहला वाला, ध्वज का केसरिया रंग ऊपर की ओर रहना चाहिए। हमेशा जब भी हम ध्वज फहराते हैं, उसका केसरिया रंग ऊपर की ओर रहना चाहिए। दूसरा, ध्वज को फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा होना चाहिए। जब भी हम ध्वज फहराते समय सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा
नहीं, पैर नहीं रखना है, सावधान की मुद्रा में ही खड़ा रहना चाहिए। तीसरा, ध्वज को फट कटे फटे दशा में फहराना वर्जित है। जैसे ध्वज को कटे फटे हुआ तो उसको हम कभी भी नहीं फहराना चाहिए, उसे क्या है, वर्जित मिलने यानी मना है। चौथा, पुराने समय तिरंगे को केवल सरकारी भाव भावनों पर ही फहराया जाता था, परंतु अब हम अपने घरों पर भी राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं। पुराने समय में केवल सरकारी दफ्तर या सरकारी जो काम करते हैं वहाँ वहीं पे सिर्फ फहराया जाता था ध्वज। अब वैसा नहीं है, हर एक आदमी हर घर पे, गाड़ी पे, कहीं भी हम ध्वज, स्वतंत्र ध्वज से फहराया जा सकते हैं। अपने देश का ध्वज लहराता देखकर हमारे सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। जब भी हमारे ध्वज फहराता है उसे देखकर हमारा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम कभी भी ध्वज फहराते समय नीचे नहीं देते, गर्व से क्या करते हैं, झंडे को ही देखते हैं। इसीलिए हम हमेशा गर्व से रहना चाहिए और हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हम क्या करना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए, वो गलत हाथों में न पड़े, ऐसा हम करना चाहिए। बच्चों, आशा है आप अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जान गए। आशा करती हूँ आप ये अध्याय 2 बार जोर से अच्छे से पढ़कर याद कीजिए और समझिए। मैं आपको और अगले हफ्ते और एक नया अध्याय के साथ मिलूँगी। धन्यवाद बच्चों।